KP classes dedicated to excellence. सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए, तो इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं सर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की। सर, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और साथ में क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? सबसे पहला क्वेश्चन तो दिमाग में यही आता है कि सर क्लास 12 के साथ क्या क्लैट की प्रिपरेशन, जी हाँ, पॉसिबल है या नहीं। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल। बहुत से बच्चे हैं, आप देखो क्लैट की प्रिपरेशन की जब आप पूछते हो यार, वैसे भी 1 दिसंबर को आपका एग्जाम है और ज्यादातर बच्चे जो एग्जाम अपीयर कर रहे होते हैं वो क्लास 12 के ही होते हैं भाई, क्लास 12 के ही होते हैं। तो ये बिल्कुल भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर क्लास 12 के बच्चे ही अपीयर कर रहे होते हैं। मैक्सिमम आपके पास क्लास 12 के बच्चे हैं जिनसे आपका कॉम्पिटिशन है। तो मतलब सबका शेड्यूल ऐसा ही होने वाला है जैसा आपका है। वही स्कूल जाना, स्कूल के बाद ट्यूशंस लेना, क्लैट की प्रिपरेशन करना, मॉक्स लगाना, वो सब कुछ आपकी लाइफ में भी है और उनकी लाइफ में भी है। बट याद रखिएगा, इस पे रेगुलरिटी जिसने दिखा दी, जी हाँ, एनएलयू सिर्फ उसी पर्सन का, उसी एक बच्चे का होगा, राइट। चलिए, तो हम समझते हैं सर इस पर्टिकुलर वीडियो में कि आप क्लास 12 के साथ साथ कैसे क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइए सर, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। दुनिया जहान में लोग कर रहे हैं, हमने बहुत बार करके दिखाया भाई साहब। सिंगल डिजिट रैंक हमारे यहां से आते हैं। आप एक बार हमारे डेमो क्लासेस को भी लेकर के देखिए, सो दैट कि आपको समझ में आए कि प्रिपरेशन के किस लेवल तक हम लोग बच्चों को लेकर के जाते हैं, राइट। चलिए, सो देखते हैं सर कैसे पॉसिबल है। सर, एक रोड मैप आपके लिए तैयार किया है बेटा, प्रूवन रोड मैप है आपके पास। देखिए, अगर आज के टाइम बात करें सर, आज की डेट सर ऑलमोस्ट मान लेते हैं अप्रैल के 15 दिन हमारे पास, राइट। हो सकता है कि ये वीडियो आप बाद में देखो, बट डोंट वरी, वो 15 दिन की जगह भाई 10 दिन बच जाएंगे, शायद पूरा अप्रैल का महीना बीत जाएगा। आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है, राइट। बिल्कुल सर। सर 15 दिन मान लेते हैं हम अप्रैल के। मई के हमारे पास 31 डे, 31 डेज है। जून के 30 दिन है और जुलाई के हमारे पास 31 डेज है। टोटल अगर आप कैलकुलेट करो तो टोटल डेज कितने हैं? 107 डेज। जी हाँ, 107 दिन। सर 107 दिन, क्या ये 107 दिन इनफ होने वाले हैं? बिल्कुल सर, ये 107 दिन इनफ होने वाले हैं। हमने इवन अपने कोर्स कैरिकुलम को ऐसा ही डिजाइन किया है कि अगर कोई बच्चा जो कि अभी अभी क्लास 11 पास आउट करके क्लास 12 में आया है और 11th में उस बच्चे ने क्लैट की कोई प्रिपरेशन नहीं की, आप बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल जीरो है, डोंट वरी भाई, आज आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप देखोगे कि आप अपना सिलेबस बाय द एंड ऑफ द जुलाई फिनिश पाओगे। जी हाँ, पूरा क्लैट का सिलेबस बाय द एंड ऑफ द जुलाई आपका फिनिश हो जाता है, राइट। यस सर। सो 107 दिन इनफ है आपके सिलेबस को खत्म करने के लिए। सो हम पूरे के पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिलेबस की दौड़ में अगर हम भाग रहे हैं तो हम मॉक टेस्ट को भूल जाएंगे। भाई साहब, मॉक टेस्ट देने भी इतने ही जरूरी है ताकि हमें पता लगे कि हम क्या सही लेवल पे सही स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम हर मंडे को, जी हाँ, पहले हम लोग ट्यूसडे को टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन बच्चों को लगा कि सर जस्ट एक छुट्टी के बाद यानी संडे के बाद मंडे को टेस्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उनकी डिमांड पे अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो ये वीकली टेस्ट है हम रखेंगे हर मंडे को। जी हाँ, हर मंडे को हम लोग ये वीकली टेस्ट रखने वाले हैं, ठीक है सर। बिल्कुल सर। तो कवरेज कर ली सर, उसके बाद आपने क्या करना है, वीकली टेस्ट को एवरी मंडे हमारे यहाँ पे अटेम्प्ट करना है और देख रहे हैं कि आपका रिजल्ट कैसे आ रहा है। यस, याद रखिएगा, बहुत से बच्चे मॉक टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस नहीं करते। भाई, एनालिसिस के बिना उस मॉक का कोई फायदा नहीं है यार, वो तुमने वेस्ट कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज करना है, कहां गलती है ये पहचानना है, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक हो रहा है ये समझना है और उसके बाद उसकी री रिवीजन करनी है। दोस्तों, उसकी री रिवीजन करनी है। एकमात्र यही तरीका है जिससे आप क्लैट के एग्जाम में सक्सेस हो सकते हैं, राइट। ये सर, लेकिन सर आपने जुलाई में हमारा सिलेबस फिनिश करा दिया। अब एक बात बताओ, अगर जुलाई में सिलेबस खत्म हो गया तो इसके बाद भी हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का टाइम है, क्योंकि एग्जाम कब है बेटा, 1 दिसंबर को, राइट। यस सर, क्लैट का एग्जाम 1 दिसंबर को होने वाला है। तो सर ये जो एग्जाम डे है उससे पहले के टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं? बेटा मैं बता दूं, अभी तक तो आपने सिलेबस खत्म किया है और ऑलमोस्ट हर वीक में एक टेस्ट लगाया है। आपका कॉन्फिडेंस वैसे भी भाई साहब 7वें आसमान पे है, लेकिन अभी इस कॉन्फिडेंस को ना भाई साहब और अलग लेवल पे ले जाने के लिए ये जो महीने हैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आपको फुल लेंथ के टेस्ट लगाने हैं बच्चों।
यहां आपको मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं वो फुल लेंथ वाले दे रहे। सर यहां क्या था फिर? यहां बेटा वीकली टेस्ट में आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे थे, यहां आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे थे सो दैट कि आप अपने प्रिपरेशन को असेस कर पाए कि आपको वो टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बट यहां पर फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं बेटा, याद रखिएगा। यहां कोशिश कीजिए 4 टेस्ट इन अ वीक, यस, चारों पर्टिकुलर टॉपिक के फुल लेंथ के टेस्ट, एक टेस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट का एक वीक में जरूर होना चाहिए। मतलब पूरे वीक के अंदर कम से कम 4 टेस्ट लगाना है। और ऐसा कितने दिन करना है बेटा? ऐसा आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगातार 3 महीने करने हैं। आप देखो आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक जाने वाली है, राइट? तो आपको ये करना है। इसके अलावा आप देखो अब आपके पास क्या है बेटा? नवंबर का टाइम, नवंबर का टाइम। आप ना अक्टूबर तक ये असेस कर चुके हो कि भाई मेरा कौन सा एरिया वीक है, और मैं तो कहूंगा इसी 3 महीने के अंदर उस वीक एरिया पे काम कर लो। और अगर आपने अभी तक भी इस पे काम नहीं किया तो भी आपके पास ये नवंबर वाला पूरा महीना बचा हुआ है, जिसमें अगर कोई ऐसा वीक एरिया है आपके पास, जैसे आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा ठीक से, जैसे आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, राइट? जनरली बच्चों को लास्ट मंथ में यही 2 डिलेमा या प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो बेटा उस समय पे आपको क्या करना है? पहली बात तो वो वीक एरिया के ऊपर आपको काम करना चाहिए, उस वीक एरिया पे काम कीजिए। और इसके अलावा मॉक्स और रिवीजन ये तो चलते ही रहेंगे। और जब आप फर्स्ट ऑफ दिसंबर को एग्जाम में बैठेंगे तो आप समझ पाओगे कि लगभग सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं, आपका एग्जाम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, राइट? चलिए, सो आई होप आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। भाई एक और हम लोग स्ट्रैटेजी लाएंगे कि रिपीटर्स जो है वो किस तरीके से भाई क्लैट के एग्जाम को, क्लैट के एग्जामिनेशन को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, बाय बाय। KP classes dedicated to excellence.